तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आखिरी टी20 मुकाबला टाई हुआ है और टी20 सीरीज है वो टीम इंडिया ने 1-0 से अपने नाम कर ली है। और टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये पहली सीरीज थी और पहला टी20 मुकाबला बादशाह हुआ। और आखिरी 2 टी20 मुकाबले थे उसमें टीम इंडिया को कम से कम एक टी20 मुकाबला जीतना था। और दूसरा टी20 मुकाबला सूर्य कुमार यादव का अनबिलीवेबल 100, उसके बाद एक 65 रन के एक बड़े मार्जिन से जीत गई। और आखिरी टी20 मुकाबला जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी नहीं थे तो उस स्टेज पर टीम सऊदी कप्तानी कर रहे थे और मार्क चापमैन को मौका मिला। और होपफुली जिस तरह न्यूजीलैंड की शुरुआत होनी चाहिए, जो उनके पास एक गन फायर है फिन एलन, वो आज भी नहीं चले। उसके बाद जो कॉनवे और जो गेन फिलिप के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उस पार्टनरशिप में मेरा मानना है कि शायद वो विस्फोटक अंदाज नहीं दिखा। हाँ, जो 15वें ओवर तक शायद उस स्टेज पर वो पहुंच गए, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अगर डेथ ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई तो 180, और आखिरी मेरा मानना है कि डेथ ओवर में अगर ज़्यादा अच्छा खेल गए क्योंकि उनके पास गेंद फ्लिप थे और नीचे से डेरेल मिचेल का आना बाकी था। जिम्मी निशाम भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते थे, क्योंकि देखें बतौर फिनिशर शायद वो पिछले 6 महीने से उतना अच्छा जरूर नहीं कर रहे थे, तो उस हिसाब से उतना अच्छा जरूर नहीं कर पाए। और जो स्टेज बनी थी देखिए 16वां ओवर और जो 18वां ओवर मोहम्मद सिराज फेंके गए हैं, उसमें रन ना जाना, विकेटें मिलना, और 17वां और जो 19वां ओवर अर्शदीप ने फेंका, हैट्रिक का चांस आया। होपफुली हैट्रिक नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन हाँ जो टीम ऐसा लग रहा था कि 180 शायद वो इजीली बना लेंगे, 175 शायद इजीली बना लेंगे, उनको ऐसा नहीं होने दिया। और आप देखिए जो टीम 146 पर 3 खड़ी है और उसके बाद जिस तरह 149 रन पर इन्होंने अगर आप देखें तो विकेटें की झड़ी लगा दी, एक आया दूसरा गया, एक आया एक दूसरा गया। और हाँ 14 रन पे इन्होंने आखिरी अपनी 7 विकेटें खोई हैं और आखिरी जो विकेट की पार्टनरशिप है उसमें 10-11 रन आगे, वरना इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद 150-51 पर पहुंचेंगे। और होपफुली टीम सऊदी की कप्तानी में दिखी जो टी20 शायद है, और जो वर्ल्ड कप में इनकी टी20 साइड खेली थी वही टीम इंडिया के साथ जो टी20 सीरीज थी उसमें ये अवेलेबल रहे, एक दो बदलाव थे। और ये भी मान के चलिए देखिए टीम इंडिया के इंग्लैंड के सामने 10 विकेट से हार के बाद जिस तरह सवाल उठे हैं, टॉप ऑर्डर में जो सवाल थे, और टीम इंडिया ने कई यंग प्लेयरों को मौका दिया टी20 सीरीज में। और ऑन कंडीशन देखें तो न्यूजीलैंड की थी टॉप ऑर्डर में, शुभमन गिल को भी मौका नहीं मिला। संजू सैमसन को टीम इंडिया टॉप ऑर्डर में खिलाएगी, द फिनिशर का रोल देगी या मिडल ऑर्डर में उन्हें कंसीडर करेगी, आई थिंक मौके कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। उरमान को मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप में कई ऐसे प्लेयर थे जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ा नाम था जिसमें युजवेंद्र चहल का पूरे वर्ल्ड कप में ना खेलना, तो उनका भी मुकाबला देखें दूसरा टी20 मुकाबला अच्छा गया, उन्हें विकेटें मिली और बड़े प्लेयरों की विकेटें उन्होंने निकाल के दिखाई। लेकिन आज थोड़ा निराश करके गए हैं। दीपक हुड्डा दिखिए उस मुकाबले में अच्छी विकेटें ली और आज भी एक अच्छा ओवर डाला। हार्दिक ने दोबारा उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। और आई थिंक अगर कोई पार्ट टाइम गेंद अगर फुल 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 बॉलर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसे फिर कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। आप हार्दिक पांड्या हो या रोहित शर्मा हो या इंडिया का कोई कप्तान हो या किसी भी कप्तान के नीचे खेलें, मैं मेरा मानना कि यानी आईपीएल खेलें। तो देखिए जो वेस्ट इंडीज, मेरा मानना है, माफ करना, देखिए न्यूजीलैंड में जो आपकी टीम गई थी और उस टीम में जो प्लेयर थे सारे प्लेयर इंगेस्टेड थे टॉप ऑर्डर में, दोनों ओपनर। ईशान किशन शायद उस फ्लो के साथ बैटिंग नहीं कर पाए हैं, और जिस हिसाब से टी20 में टीम इंडिया चाहती कि ऐसा ओपनर मिले जो आए और शुरुआत से विस्फोटक कर दे। और भले वो एक लंबी पारी ना खेल पाए लेकिन स्ट्राइक रेट 160-70 का भी होना चाहिए। और उसके बाद देखिए पंत जरूर आए, मेरा मानना पंत एक अच्छे प्लेयर हैं और मेरा मानना है कि मिडल ऑर्डर हो, द फिनिशर हो, ओपनर के तौर पर आईपीएल से शुरुआत में जा गए। और टीम इंडिया अगर उन्हें ओपनर के तौर पर अगर कंसीडर कर रही है तो इससे अच्छी बात नहीं हो रही, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में उनके रन नहीं है। अब दूसरा टी20 मुकाबला उठाकर देखें तो फिर आपने 5 में 11 बनाए और ऑफली एक ही ओवर में नहीं, ऐसा नहीं टी20 एक ही ओवर का गेम है उसके बाद दूसरा ओवर ही नहीं आएगा, तो उनका यही तो गलती है। जब वो अपने आप को स्लो खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अपने आप को पता नहीं किस डीप में ले जा रहे हैं, और जब एक्सलेंट पारी करते हैं तो हर गेंद हिट नहीं कर सकते। कितना आप दुनिया के बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, सूर्य कुमार यादव से ये सीखा जा सकता है। सूर्य कुमार यादव का देखा छक्का चौका, उसके बाद सिंगल लेना उन्हें आता है, और ये ऋषभ पंत को भी सीखना पड़ेगा। अब नंबर 3 पर देखिए श्रेयस अय्यर को दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने खिलाए। एक मुकाबले में चलिए हिट विकेट हुए, दूसरे मुकाबलों में आप उस स्टेज पे आए जहां आपको अपनी विकेट तो नहीं फेंकनी चाहिए थी, रन भले ना आप बना पाते। अब नीचे से देखें दीपक की उस मुकाबले में होपफुली उतनी गेंदें नहीं मिली, जल्दी आउट हो गए। यहाँ होपफुली अभी नॉट आउट थे तो उनके बारे में ज़्यादा बैटिंग में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गेंदबाजी में जो उनका अपर हैंड है उससे शायद वो अपर गए हैं। अदर ऑप्शन में देखिए मेरा मानना मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है, भुवनेश्वर को विकेटें नहीं मिली, एक बड़ा कंसर्न है। और टीम इंडिया जो रिपीटेशन के तौर पर पिछले 3 आईसीसी इवेंट में उनको खिला रही है, 2019 हो, 2021 हो और अभी हाल का एशिया कप, और एक बड़ा इवेंट उसमें गई है लेकिन शुरुआत में विकेटें नहीं है। और एक बड़े प्लेयर मान लीजिए रोहित शर्मा एक बड़े प्लेयर हैं, बड़े ओपनर हैं, बड़े कप्तान हैं,
तो उस हिसाब से अगर उनके रन नहीं आएंगे तो टीम क्या उनको आगे कंसीडर करेगी, नहीं करेगी। और वही मेरा मानना है, भुवनेश्वर के पास तजुर्बा है, उनके पास स्विंग है, और उनके पास भले उतनी रफ्तार नहीं लेकिन उनके पास विकेटों वाली काबिलियत है। लेकिन अगर उन्हें विकेटें नहीं मिल रही हैं तो फिर ये कि मेरा मानना है मैसिव डिसअपॉइंटेड है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि अगर टीम इंडिया शुरुआत में टी20 ऐसा प्रारूप है, 6 ओवर में अगर आपने एक विकेट विकेट ना ली तो सामने वाली टीम अगर 6 ओवर में चढ़ जाएगी और चढ़ जाएगी तो एक जो है जो पासा है वो आप हार जाएंगे। और इसका अब ये भी मानना है कि मेरा कि देखिए अर्शदीप ने जो आपको शुरुआत में विकेट दी, उसके बाद फिर मोहम्मद सिराज ने इस टूर पर बड़ी अच्छी गेंद बल्लेबाजी करी है। और दोनों मुकाबलों में मेरा मानना है कि अर्शदीप को विकेटें मिली हैं, हम उनको क्रिटिसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से देखें, उनका इकोनॉमी कितने का है, इकोनॉमी अंडर 4 के है, और इस हिसाब से देखें 4 विकेटें मिलना, इकोनॉमी 4 की होना, और 4 ओवर के कोठे में हर्षल को टीम इंडिया ने खिलाया। हर्षल के बारे में मेरा मानना है कि देखिए उन्होंने उतनी गेंदबाजी खराब नहीं करी, अच्छे ओवर निकाले हैं और अच्छे ओवर के साथ एक उन्हें सफलता भी मिली है होपफुली। लेकिन उतनी बेटर गेंदबाजी नहीं हुई जितनी मोहम्मद शमी, माफ करना, मोहम्मद सिराज ने करी। अर्शदीप को विकेटें मिली, थोड़े महंगे वो भी रहे हैं। और आई थिंक मेरा मानना जो अर्शदीप का चौथा ओवर था पावर प्ले का, वो शायद देखें तो 19 रन चले गए, वहाँ से थोड़ा आई थिंक उनकी जो है एवरेज है ज़्यादा हाई चली गई। आई थिंक गेंदबाजी उन्होंने भी अच्छी करी, लेकिन चहल का ऑफ डे थे। न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो शुरुआत उनको अच्छी मिल गई थी, उन्होंने पहली विकेट ईशान किशन के रूम में ले ली, दूसरी विकेट सपन के रूम में ले ली, लेकिन तीसरी जब उन्होंने श्रेयस अय्यर की विकेट ली तो 160 वाला जो स्कोर था एक समय ऐसा लगने लगा कि शायद 180-85 हो गए अब। लेकिन हाँ, उसको हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा ने सही से कैपिटलाइज कर लिया। कैपिटलाइज कैसे कर लिया था कि सूर्य कुमार यादव ऐसे प्लेयर हैं वो समय नहीं लेते हैं, 1-2 गेंदें लेंगे उसके बाद वो अपना गेयर फेड कर लेते हैं, उस हिसाब से बैटिंग करते हैं। और जो थोड़ा सुन के अचंभा लगता है कि टी20 में आप सोचते हैं कि मैच टाई नहीं होगा, सुपर ओवर होगा, लेकिन हाँ पहले बैटिंग के बाद देखिए आप उस स्कोर पर पहुंचे हैं जो जहां जो डीलेस स्कोर था, पर स्कोर था, यानी 75 रन से अगर आप 1 रन कम होते तो मुकाबला हार जाते, 1 रन आपका ज़्यादा होता तो मुकाबला न्यूजीलैंड हार जाती, आप मुकाबला जीत जाते या सीरीज 2-0 से हार सकते थे। यानी टीम इंडिया ने जो सीरीज जीती है वो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से जीत गई है, यानी आप उस स्टेज पर खड़े थे, आखिरी ओवर में देखिए 6 रन आए, अगर मान लीजिए ओफली 7 रन बन गए होते तो आप सीरीज जीत गए होते, आपने 5 रन बनाए होते तो आप सीरीज हार गए होते। थोड़े सुनका है। और टी20 प्रारूप में अब तक शायद 3 ही ऐसे मुकाबले हुए हैं, पिछले साल 2 मुकाबले हुए थे, एक मुकाबला इंडिया और जो न्यूजीलैंड के बीच खेला गया जिसमें जो पहले बैटिंग कर गई टीम, उसके बाद दूसरी बैटिंग में टीम बैटिंग बारिश की वजह से नहीं कर पाई और जो स्कोर है वो डीलेस पर स्कोर था, वहां से मैच टाई दे दिया गया और मैच का रिजल्ट दोनों टीमों के फेवर में चला गया।